स्वागत है दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी रहस्यमयी और रोमांचक सीरीज हाकिम हुजूर और अदृश्य साया में। आज हम लेकर आए हैं इस सीरीज का भाग 2, कुएं के नीचे का रहस्य। पिछले भाग में आपने देखा था कि मुर्शिदाबाद के उस गांव में वर्षों से लोगों को डराने वाली रहस्यमयी रोने की आवाज का सच क्या था, लेकिन उस रहस्य के पीछे छिपे सवाल अब भी बाकी हैं। आखिर वह काला कपड़ा किसका था? कुएं के पास मोमबत्तियां और अजीब निशान किसने छोड़े थे? और अंधेरे में भागने वाला वह रहस्यमयी आदमी कौन था? इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए आज हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने अभी तक पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज की कहानी वहीं से आगे शुरू होगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आराम से बैठ जाइए, अपने आसपास का माहौल शांत कर लीजिए और तैयार हो जाइए रहस्य और डर से भरे एक नए सफ़र के लिए। चलिए शुरू करते हैं हाकिम हुजूर और अदृश्य साया, भाग 2, कुएं के नीचे का रहस्य। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि मुर्शिदाबाद के उस गांव के लोग वर्षों से जिस रोने की आवाज को भूत का रोना मानते आ रहे थे, उसके पीछे एक कुएं में फंसा हुआ सियार था। लेकिन रहस्य वहीं समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि कुएं के पास एक अजीब काला कपड़ा, कुछ जली हुई मोमबत्तियां और जमीन पर बने कुछ अनजान निशान मिले थे। और सबसे डरावनी बात यह थी, अंधेरे में एक अज्ञात व्यक्ति को भागते हुए देखा गया था। वह आदमी कौन था? वह आधी रात को सुनसान जगह पर क्यों आया था? और गांव के पुराने बरगद के पेड़ को लेकर इतना डर का माहौल क्यों बनाया गया था? आज हम इस रहस्य की ओर गहराई में उतरेंगे। उस रात की घटना के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाया। सुबह फज्र की नमाज के बाद से ही मस्जिद के सामने लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सबकी आंखों में उत्सुकता थी, सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हुजूर इस रहस्य को सुलझा पाए हैं? सूरज निकलने के कुछ समय बाद मौलाना अब्दुल हाकिम मस्जिद के बरामदे में आकर बैठ गए। गांव के बुजुर्ग, युवक और यहाँ तक कि कई महिलाएं भी दूर खड़ी इंतजार कर रही थीं। हुजूर ने सबसे पहले लोगों की ओर देखा, फिर बोले, कल रात हमने जो रोने की आवाज सुनी थी वह किसी भूत की नहीं थी। ये सुनते ही लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कोई हैरान था, कोई राहत महसूस कर रहा था और कुछ लोग अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हुजूर ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर इस जगह को डर का केंद्र बना दिया है। तुरंत चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ। उसका नाम था कादिर मियाँ, उम्र लगभग 80 वर्ष। उन्होंने धीरे धीरे कहा, हुजूर, एक बात है, लेकिन पता नहीं उसे कहना ठीक होगा या नहीं। हुजूर ने कहा, सच बोलने से कभी मत डरना। कादिर मियाँ ने गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। आज से लगभग 25 साल पहले इसी बरगद के पास एक आदमी लापता हो गया था। सभी लोग चौंक उठे, क्योंकि गांव के ज्यादातर लोग इस घटना के बारे में नहीं जानते थे। कादिर मियाँ आगे बोले, उस आदमी का नाम नूरुद्दीन था। वह बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार इंसान था। एक शाम वह घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। बहुत खोजबीन हुई, पुलिस भी आई थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हुजूर ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता था कि जिन्न उसे उठा ले गए, कोई कहता था कि उस पर कोई अभिशाप था, और धीरे धीरे लोग इस बरगद से डरने लगे। हुजूर कुछ क्षण चुप रहे, फिर पूछा, क्या नूरुद्दीन का कोई दुश्मन था? कादिर मियाँ ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। लेकिन भीड़ में से अचानक एक आदमी बोला, था। सभी की नजर उसकी ओर गई। उसका नाम था छमीर अली। वह बोला, नूरुद्दीन का गांव के एक जमींदार से झगड़ा था। कौन? मथियार शेख।
ये नाम सुनते ही कुछ लोग असहज हो गए। हुजूर ने यह बात नोटिस कर ली। उन्होंने पूछा, यह मतियार शेख अब कहाँ है? एक आदमी बोला, 10 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। उसका परिवार, वे अब भी इसी गांव में रहते हैं। हुजूर ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी दोपहर वे करीम, जसीम, नासिर और सोहेल को साथ लेकर फिर बरगद के पास पहुंचे। इस बार वे केवल आसपास नहीं देख रहे थे, वे पूरे इलाके का निरीक्षण कर रहे थे। कुएं के आसपास पेड़ की जड़ें, जमीन के निशान, सब कुछ। अचानक उनकी नजर एक जगह पर पड़ी। वहां की मिट्टी बाकी जगहों से थोड़ी ऊंची थी। साधारण व्यक्ति शायद इस बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उनकी अनुभवी नजर से यह बात छिप नहीं सकी। वे झुककर मिट्टी की जांच करने लगे, फिर बोले, यहाँ पहले खुदाई की गई थी। चारों युवक हैरान रह गए। मतलब, ये मिट्टी सामान्य नहीं है, कई साल पहले यहाँ कुछ दबाया गया होगा। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। खुदाई उसी शाम शुरू कर दी गई। गांव के कुछ लोगों को बुलाया गया और सब मिलकर मिट्टी खोदने लगे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लोग धीरे धीरे निराश होने लगे। तभी एक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। सभी एकदम रुक गए और मिट्टी हटाई गई। धीरे धीरे एक लकड़ी का बक्सा दिखाई देने लगा, एक पुराना बक्सा जो कई वर्षों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। बक्से को बाहर निकाला गया। उसका ताला बहुत पहले ही जंग लगकर खराब हो चुका था। धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला गया और फिर सभी स्तब्ध रह गए। उसके अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, एक जंग लगी हुई छुरी और चमड़े की एक डायरी। हुजूर ने सावधानी से डायरी को अपने हाथ में उठाया। उसके पन्ने लगभग खराब हो चुके थे, फिर भी कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे। पहले पन्ने पर लिखा था, नूरुद्दीन शेख। एक ही पल में सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या यह उसी लापता नूरुद्दीन की डायरी थी? हुजूर ने धीरे धीरे अगला पन्ना खोला। वहां कांपते हाथों से लिखे कुछ शब्द थे। मुझे डर लग रहा है, वे लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो लोगों को सच पता चलना चाहिए। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। हुजूर आगे पढ़ने लगे। मुझे पता है कि बरगद के नीचे क्या छिपा हुआ है। मैं गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया था। वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद का हिस्सा काफी खराब हो चुका था, लेकिन आखिरी एक वाक्य अब भी साफ पढ़ा जा सकता था। मतियार पर कभी भरोसा मत करना। एक पल में पूरे माहौल का रंग बदल गया। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या मतियार शेख किसी अपराध में शामिल था? क्या नूरुद्दीन उस रहस्य को जान गया था? और सबसे बड़ा सवाल, बरगद के नीचे आखिर छिपा क्या था? उसी समय करीम अचानक चिल्ला उठा, हुजूर, उधर देखिए। सभी लोग तुरंत मुड़कर देखने लगे। कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा था, काला पंजाबी कुर्ता, चेहरे पर दाढ़ी। वह कुछ सेकंड तक उनकी ओर देखता रहा, फिर अचानक मुड़ा और दौड़ पड़ा। पकड़ो उसे। करीम और नासिर उसके पीछे दौड़ पड़े। वह आदमी धान के खेतों के बीच से भागने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी, ऐसा लग रहा था कि वह रास्ता अच्छी तरह जानता है। वह सीधे गांव के पीछे वाली पुरानी सड़क की तरफ भागा। कई मिनट तक पीछा करने के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। वह मानो हवा में गायब हो गया। हाँफते हुए करीम वापस लौटा। हुजूर, वह आदमी कौन था? मौलाना अब्दुल हाकिम कुछ देर दूर देखते रहे, फिर धीरे से बोले, वह हम पर नजर रख रहा था। मतलब हम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उस दिन शाम को हुजूर अपने कमरे में बैठकर नूरुद्दीन की डायरी के बाकी पन्नों को ध्यान से देखने लगे। अचानक उन्हें एक पन्ने की तह के भीतर कुछ दिखाई दिया। एक पुराना नक्शा, हाथ से बनाया हुआ गांव का नक्शा, और उसके बीच में लाल स्याही से एक जगह को गोल घेरा बनाकर चिन्हित किया गया था। वह बरगद का पेड़ नहीं था, न ही वह कुआं था।
बल्कि गांव के किनारे कई वर्षों से वीरान पड़ी एक पुरानी जमींदार हवेली थी। हुजूर की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो रहस्य का असली केंद्र वहां है। बाहर हवा की आवाज तेज होने लगी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक उठा और ठीक उसी समय ऐसा लगा जैसे उनकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा हो, एक काली परछाई जो कुछ ही सेकंड बाद अंधेरे में गायब हो गई। हुजूर तुरंत खड़े हो गए। अब वे समझ चुके थे नूरुद्दीन का गायब होना, वह काला कपड़ा, रात का वह अजनबी आदमी और वह पुरानी जमींदार हवेली, इन सब का आपस में कोई न कोई संबंध जरूर था। सब कुछ एक ही धागे से बंधा हुआ था और उस धागे को पकड़कर आगे बढ़ना था तो अब उन्हें गांव की सबसे डरावनी जगह पर जाना होगा। जारी रहेगा। भाग 3, परित्यक्त जमींदार हवेली। इस भाग में हुजूर ऐसी चीज की खोज करेंगे जिसका सीधा संबंध नूरुद्दीन के गायब होने के रहस्य से होगा, लेकिन उस हवेली के भीतर वे अकेले नहीं होंगे। कोई एक व्यक्ति बहुत पहले से उनका इंतजार कर रहा है।